नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर में अष्टांग हृदय के चौथे अध्याय रोग अनुत्पादनीय के कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज उसी अध्याय के शेष प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। धारणीय वेगों के नाम बताएं। धारणीय वेग उन्हें कहते हैं जिनको धारण करना चाहिए अर्थात रोकना चाहिए, जैसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के गुणों को सहन करने की शक्ति ना होना एवं राग आदि ये धारणीय वेग हैं। वेगों को उदीरण एवं धारण करने से प्रकुपित वायु की क्या चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए, वेगों को अगर हम बलपूर्वक रोकते हैं या प्रवृत्त करते हैं तो वायु का प्रकोप होता है। उस प्रकुपित वायु की चिकित्सा के लिए वायु का अनुलोमन करने वाले अन्नपान एवं औषध का प्रयोग करना चाहिए। मलों का शोधन कब और क्यों करना चाहिए। शरीर में मलों का संचय होता रहता है, इसलिए उनका शोधन यथा समय करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अधिक मात्रा में संचित हो गए तो वे क्रुद्ध होकर जीवन का नाश कर सकते हैं। संशोधन के उपरांत रोगी को किसका प्रयोग कराना चाहिए। संशोधन के उपरांत रोगी को यथाविधि सिद्ध रसायनों का तथा वृक्ष्य योगों का प्रयोग कराना चाहिए। भेषज के कारण क्षीण हुए व्यक्ति में किस प्रकार के आहार का प्रयोग करना चाहिए। भेषज के कारण क्षीण हुए व्यक्ति में शाली धान्य, साठी धान्य, गोधूम अर्थात गेहूं, मूंग, मांस, घृत तथा हृद और दीपन औषधियों के संयोग से रुचिकर बनाए गए आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। औषध के कारण क्षीण हुए व्यक्ति में किस प्रकार के विहार का प्रयोग करवाना चाहिए। औषध के कारण क्षीण हुए व्यक्ति में निर्दिष्ट भोजन के साथ साथ अभ्यंग, उद्वर्तन अर्थात उबटन व स्नान कराना चाहिए। उसके साथ साथ वस्ती के प्रयोग से उसे क्रमशः भृंगन करवाना हितकर होता है। वेग धारण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किन लक्षणों के आधार पर रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वेग धारण के परिणाम स्वरूप जब कुछ असाध्य लक्षण उत्पन्न हो जाए, यथा रोगियों में तृषा एवं शूल उत्पन्न हो जाए, धातुएं क्षीण हो जाए अथवा पुरीष का वमन होना शुरू हो जाए तो उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। शीतकाल, ग्रीष्मकाल व वर्षा ऋतु में संचित दोषों का शोधन क्रमशः किस ऋतु में करना चाहिए। शीतकाल में संचित दोषों का वसंत ऋतु में अर्थात वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, उसमें वमन करवाना चाहिए। ग्रीष्मकाल में संचित दोषों का वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, उसमें पस्ती। और वर्षा ऋतु में संचित दोषों का शोधन शरद ऋतु में करना चाहिए। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और पित्त के लिए विरेचन करवाया जाता है। किस प्रकार का व्यक्ति सदैव निरोगी रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सदैव हितकर आहार करता है और शुभ अशुभ कार्यों का भली भांति विचार करके शुभ कार्यों को करता है और अशुभ कार्यों को नहीं करता, चिंतनशील, विषयों में अनासक्ति रखने वाला, दानशील, समदर्शी, सदैव सत्य बोलने वाला, क्षमावान व आप्तों से भी सदैव निरोगी होते हैं। स्वपन व संवाहन का निर्देश किस वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में निर्दिष्ट है।
स्वपन अर्थात सोना, संवाहन होता है हल्के हल्के अंगों को दबाना। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब किसी को जबरदस्ती जागना पड़ता है, अर्थात निद्रा के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में इनका प्रयोग करना चाहिए। कुक्कुट मांस, सुरापान, शालिधान्य का ओदन, बस्तीकर्म व अभ्यंग किस वेग धारण से उत्पन्न अवस्था में इंगित है? मुर्गे का मांस, सुरापान, शालिधान्य का ओदन, बस्तीकर्म व अभ्यंग शुक्र के वेग धारण से उत्पन्न अवस्था में इंगित है। सर्व पावक पाटवम ये लाभ किससे प्राप्त होते हैं? अर्थात अग्नियों की कार्यकुशलता की प्रशस्तता। ये लाभ किससे मिलता है? शोधन, ब्रिंगन तथा रसायन, इन तीनों के प्रयोग से व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की अग्नियों की कार्यकुशलता प्रशस्त होती है और वर्ण, बुद्धि, इंद्रिय निर्मल होती हैं और उससे वृषता व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। स्वपन, मद्य सेवन व प्रिय कथाएं सुनाना, इसका निर्देश किसके वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में निर्दिष्ट है? स्वपन, मद्य सेवन व प्रिय कथाएं सुनाना, इसका निर्देश अश्रु के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में निर्दिष्ट है। धन्यवाद।